हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का है। तो देखो यहाँ पर कंपनी ने बोला गया कि तीन प्रोडक्ट मतलब तीन प्रोसेस से एक प्रोडक्ट को पास आउट होके बना रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर बोला भी है कि एक्स वाई जेड एंड देयर आफ्टर टू फिनिश स्टॉक प्रिपेयर द थ्री प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 2017 एंड 18। ठीक है, देखो आपके पास जो डिटेल्स है उसमें यूनिट कितना इंट्रोड्यूस किया गया वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो 100 रुपीज़ के हिसाब से है पर यूनिट, लेकिन कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया वो नहीं बताया। परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस मतलब 10% जो है वो आपका नॉर्मल लॉस रहेगा। सेल्स प्राइस ऑफ लॉस पर यूनिट, जो यूनिट आपका लॉस हो रहा है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 50 रुपीज़। यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है, देखो यहाँ पर यूनिट्स है, एबनॉर्मल लॉसेस के यूनिट्स, ध्यान रखना यूनिट्स है। और यूनिट प्रोड्यूस जो है वो आपको नहीं दे रखा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द रॉ मटेरियल वो भी नहीं दे रखा। और रेशियो बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये दे रखा। लॉस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस एंड, देखो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड फ्रॉम द एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, और बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से दिया है। देखो क्वेश्चन मैंने बोला ना कि कितना भी होगा, आप कितने भी क्वेश्चन करके जाओ, पूरी बुक्स करके जाओगे तो भी एग्जाम के अंदर कहीं बार न्यू क्वेश्चन आता है। आप देखो ये क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिलने वाला है भी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखना ये है कि क्वेश्चन कोई भी नया आए तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। देखो सबसे पहले तो प्रोसेस ए अकाउंट बना दो। ठीक है, जैसे आपका प्रोसेस ए है या एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर आप प्रोसेस एक्स बना दो और ये बना दो एब नॉर्मल। अब देखो एब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ या एब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है लॉस, तो एब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा। देखो यहां पर क्लियर किया है उन्होंने कि एब नॉर्मल लॉस जो है ना वो उनका 50 यूनिट्स है। मतलब देखो पहले पूरा क्वेश्चन सेट कर दो, देखो ऐसे यूनिट्स और ये रुपीस, यूनिट्स और ये रुपीस। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो एक तो आ जाता है मटेरियल, आता है मटेरियल, बिल्कुल मटेरियल आ जाता है। फिर मटेरियल के बाद आपको पता है यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है जो कि फैक्ट्री का ही रहेगा। और ये एक आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो भी किसका रहने वाला है, फैक्ट्री का ही रहेगा। तो ये कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि आपको यहां पर ये बोला गया कि हम 100 रुपए के हिसाब से पर यूनिट इनपुट करेंगे, लेकिन आपको यहां पर यह भी नहीं बोला कि आपका नॉर्मल लॉस कितना होगा। पता है क्या नॉर्मल लॉस कितना होगा, नॉर्मल लॉस कितना होगा पता है क्या, नहीं पता। परसेंटेज पता है, परसेंटेज का क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, परसेंटेज का कुछ नहीं कर सकते। यहां पर एक तो एब नॉर्मल लॉस भी है, एब नॉर्मल लॉस, और ये एब नॉर्मल लॉस जो है ना वो 50 यूनिट्स, आज समझे 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स का मतलब हो गया कि 50 यूनिट आपके कम बने हैं नॉर्मल प्रोडक्शन के कंपेयर में। और ये जो 50 यूनिट जो कम बने हैं उसको आप क्या करते थे पता है, यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग लिखते थे, और जो बाकी कुछ बचा उसको हम ले जाते थे प्रोसेस वाई अकाउंट में, प्रोसेस वाई अकाउंट में। और ये जो है ना वो जाएगा प्रोसेस एक्स अकाउंट से आया था, ये प्रोसेस एक्स अकाउंट से यहां पर आएगा 50। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस आपके पास नहीं है क्या, नहीं है। अब क्या करें, देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा तो देखो दे के रखा होगा।
नहीं दे रखा तो भी कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये जो डेटा है वो क्या बोल रहा है कि हमने जो एब नॉर्मल लॉस किया था ना, उसका जो लॉस था ना वो हमने कितना किया था, 7,500। तो वो कहाँ जाता है, एब नॉर्मल लॉस जो होता है उसका लॉस कहाँ जाता है आपको पता है। एब नॉर्मल लॉस को हम बेच देते हैं, यहाँ पर एब नॉर्मल लॉस को हम बेच देते हैं कैश अकाउंट, और वो बेच देंगे। उसका प्राइस उन्होंने नहीं दिया है तो हमको तो पता ही है कि उसको जो बेचेंगे वो नॉर्मल लॉस के भाव पे ही बेचेंगे, लेकिन उसका जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे, और वो डिफरेंस उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में 7,500 आएगा, वो लॉस है यहाँ पर। हो गया। अब देखो जितना दे रखा था उतना हमने सेट कर लिया, और जितना अपने को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इतनी डिटेल्स तो है क्वेश्चन में, वो हमने लिख दिया। लिख लिया। अब आगे बढ़ो। अब यहां पर से कुछ नहीं होने वाला आपका, मतलब इसको आगे लेके जाओ, यहां पर सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। निकलो आगे, निकलो, जाने दो उसको। यह आ जाएगा प्रोसेस वाई अकाउंट, और प्रोसेस वाई अकाउंट्स में यूनिट्स, रुपीस, यूनिट्स एंड रुपीस। ठीक है, क्या करना है, देखो यहां पर देखो उसने यूनिट कितना प्रोड्यूस किया दे रखा है, और सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस पर यूनिट वो भी दे रखा है, और नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है वो भी दे रखा है। और यहां पर देखो ना तो एब नॉर्मल गेन हो रहा है ना तो एब नॉर्मल लॉस हो रहा है। मतलब देखो यहां पर से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो ये आ जाएगा प्रोसेस, ओके, प्रोसेस, देखो प्रोसेस अकाउंट में जो बन के रेडी हुआ ना पहली वाली प्रोसेस में, वो यहां पर आएगा प्रोसेस एक्स अकाउंट में। फिर आपको पता ही है कि डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और फिर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। फिर आपको पता है कि यहाँ पर जो फिनिश होता है उसको हम कहाँ ले चलते हैं, प्रोसेस जेड अकाउंट में, और ये आ जाएगा नॉर्मल लॉस। यहाँ पर 680 यूनिट बन रहे हैं, ये आपको दे के रखा है क्वेश्चन में। देखो यही तो आपको दे के रखा है। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके पास अवेलेबल है, ओके। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो आपके पास अवेलेबल है ना, उसका उन्होंने बाइफरकेशन का यहाँ पर देखो 2:3 दे रखा है। मतलब 51,000 को 2:1 करो, 51,000 को देखो यहाँ पर आपके पास 51,000 का एक्सपेंसेस है ना, उसको 2:1 करो। 2:1 करेंगे तो क्या आने वाला है, क्या है, 2:1 है या 2:3 है, सॉरी 2:3 है के। देखो 2:3 करो, क्या है 2:3, कितना आ रहा है। तो देखो 51,000 का 2:3 करोगे तो आपके पास 20,400 आ जाएगा, और यहाँ पर 30,600 आ जाएगा। तो ये 20,400 और 30,600 हो गया। अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, कुछ डेटा नहीं है। यहाँ पर कुछ सेलिंग प्राइस है जो आप नॉर्मल लॉस को लिख सकते हो। और ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट से अपना क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस। आप मतलब समझो, यहाँ पर ध्यान देना, आप जितना यूनिट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे ना उसका 20% नॉर्मल लॉस है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, समझे। मतलब समझो कि हम इनपुट अगर 100 का करते हैं तो नॉर्मल लॉस कितने का होने वाला, 20 का। तो 80 जो है ना वो अपना प्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर 80 के प्रोडक्शन के सामने उसका 100 का इनपुट है, 80 के प्रोडक्शन के सामने 100 का इनपुट है, तो 680 का जो अपना है यहाँ पर प्रोडक्शन, उसके सामने उसका इनपुट का वैल्यू क्या हो सकता है।
मिल जाएगा 850, मतलब ये 850 आ जाएगा। और 850 का 20%, मतलब देखो अगर मैं यहां पर लिखूं कि 850 का 20% और 20% करोगे तो 170 आ जाएगा, 170। और ये 170 को हमने कितने में बेचा था, तो बोला कि 100 में बेचा था। तो 100 में बेच दिया तो यहां पर लिखेंगे एक यूनिट को हम 100 रुपीज पे बेचते थे, तो 17,000 पे यहां पर सेलिंग किया होगा। बोलिए, हो गया? कोई डिफिकल्ट? मैंने बोला ना कि आप आगे बढ़ो। आप अगर रुक जाओगे और फिर सोचते रहोगे कि यहाँ पर क्या होगा, तो हो सकता है कि देखो पहले प्रोसेस में रुक जाओगे ना, तो वहां पर तो कोई सॉल्यूशन वैसे निकलने भी नहीं वाला, पॉसिबल ही नहीं है कि निकलेगा। समझे? आगे जाना पड़ेगा, आगे बढ़ोगे तब सॉल्यूशन निकलेगा। पहले प्रोसेस में तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं निकलेगा। बढ़ो आगे, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, देख लो, आ गया। अब देखो, अब यहां पर ये जो 850 आया ना, वो 850 से आपका प्रोसेस एक्स का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि 850 यहां पर रेडी हुआ होगा तभी तो वहां पर ट्रांसफर किया होगा ना। सीधा हिसाब है, समझे कि नहीं बात को? और यहां पर भी देखो ये सेम बात यहां पर भी वही लागू पड़ती है। देखो यहां पर क्या बोला कि 10% आपका क्या होने वाला है, नॉर्मल लॉस होने वाला है। और यहां पर जितना भी आप यूनिट इनपुट करोगे उसका 10% यहां पर लॉस होगा, ऐसा उन्होंने बोला। समझे? मतलब जितना आप यूनिट इनपुट करते हो उसका 10% अगर लॉस हो जाता है, तो ये दोनों मिला के बाकी बचा 90% होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं बात को? नहीं समझे कि? देखो मैं आपको नीचे कैलकुलेशन में बताता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं मटेरियल इनपुट अगर करता हूं 100 का, उसमें से नॉर्मल लॉस मेरा 10% होता है, तो 10 हो गया, तो 90 का मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन हो गया। अब 90 के प्रोडक्शन के सामने मैंने 100 का इनपुट रखा था फर्स्ट प्रोसेस में। ओके, तो मतलब ये हो गया कि देखो अगर मैं यहां पर जितना भी रखता हूं उसका 10% अगर लॉस होता है, तो बाकी बचा जो ये अमाउंट होगा ना, वो मेरा रिमेनिंग 90% होगा, जो कि कितना है 850 और 50 मिला के कितना हो जाएगा 900। ठीक है, मतलब 850 और 50 मिला के कितना हो जाएगा 900 यूनिट्स नॉर्मल प्रोडक्शन। तो नॉर्मल प्रोडक्शन अगर आपका 900 है, तो यहां पर 1000 यूनिट्स का आपका फाइनली इनपुट होगा पहली वाली प्रोसेस में। मतलब फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आपका जो इनपुट होने वाला है ना, यहां पर 1000 यूनिट होगा, और 1000 यूनिट को अगर 100 से मल्टीपल करूं ना, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर फाइनल 1 लाख। अब 1 लाख मतलब यहां पर 1000 यूनिट जो है उसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10% से, तो ये मेरा आ जाएगा 100। और इसको मैंने बेचा कितने में, तो बोला कि यहाँ पर यूनिट कितने में बेच रहे, तो बोले कि सर पर यूनिट 50 पे बेच रहे थे। बेच दो फिर तो पर यूनिट 50 पे बेचे तो 100 को 50 से मल्टीपल करे तो 5000 आ जाए। हो गया, बात खत्म। और तो क्या करना है था, देख लो, हो गया कंप्लीट। और यहां पर आगे बढ़ते हैं तो अपने को ये तो मालूम है कि 50 यूनिट का क्या हो रहा है अपना एब नॉर्मल लॉस, और एब नॉर्मल लॉस को भी अगर बेचते हैं तो लास्ट में तो नॉर्मल लॉस की प्राइस पे बेचेंगे ना, नॉर्मल लॉस की प्राइस पे बेचेंगे। तो 50 को 50 से मल्टीपल करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2500, और 2500 को अगर इसमें टोटल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 10,000। और ये 10,000 जो है वो आपका यहाँ पर भी तो होगा,
10,000 सॉरी, हो गया। और ये जो 10,000 जो आपने लिखा ना, उसका पर यूनिट निकाल सकते हो, उसका पर यूनिट प्राइस निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स तो आपके पास है ना 50। ठीक है, तो यहां पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, 10,000 डिवाइड बाय 50। अब 10,000 डिवाइड बाय 50 मतलब पर यूनिट 200। और अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर है ना, तो आपको पता होगा कि एब नॉर्मल लॉस जितने पे हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उसके उतने यूनिट पे ही हम ये वाला अमाउंट भी रिकॉर्ड करते हैं जो प्रोसेस वाई में हम ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब अगर ये 10,000 है, क्योंकि वही तो 10,000 यहाँ पर जा रहा है ना, समझे कि नहीं बात को, उल्टा क्वेश्चन है पूरा, और पूरा दिमाग भी उल्टा कर देगा आपका। हो गया, चलिए, और ये आपको टोटल कर देना है, और ये हो जाएगा यहां पर 1,000, ये 1,000 और 1,000 आएगा। ओके, अब 1,70,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 मतलब 1,85,000, और ये भी 1,85,000 में से 1,00,000 अगर माइनस कर दिया जाए तो बैलेंस जो है वो आपको पता है 85,000 आया। अब 85,000 का उन्होंने यहाँ पर बाइफर्केशन देखो 3:2 दे रखा है, तो 85,000 का जो बैलेंस है उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कितना आ रहा है, ये 51,000 आ रहा है और ये 34,000 आ रहा है। हो गया, खत्म। ओके, आगे बढ़े। अब ये जो अमाउंट है वो भी तो आ गई 1,70,000, हो गया। अब 170 पे टोटल मारो, 850, 170 प्लस 20 40 और 30 600 कितना आ रहा है, 221, 850। ओके, और 221 उसमें से अगर 17,000 माइनस कर दे तो आपको जो 2,04,000 मतलब डिफरेंस जो मिलने वाला 2,04,000 वो आपका यहीं पे आने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं। तो ये कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी ना, कॉस्ट पर यूनिट कैसे, कितना आ जाएगा, 2,04,000 को आप डिवाइड करोगे 680 से, 680 से, तो 680 से डिवाइड करोगे तो चलो ये तो 300 आ रहा है, 300 रुपये का कॉस्ट आ रहा है यहाँ पर। अब ये 680 जो है वो जाएगा प्रोसेस जेड अकाउंट में, राइट। 680 यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और 2,04,000 ये आ गया यूनिट्स और ये आ गया रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रोसेस एक्स, नहीं सॉरी एक्स नहीं, प्रोसेस वाई अकाउंट, और यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड और इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। डन। अब देखो ये भी आपको आराम से मतलब समझ में आ ही जाएगा। देखो यहाँ पर ईच एंड एवरी डिटेल्स एकदम प्रॉपरली दे के रखी है उन्होंने। मतलब 30% लॉस होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस 125 रहेगी, 14 यूनिट्स का एब नॉर्मल गेन होगा। अब देखो एब नॉर्मल गेन कहाँ पर जाता है, बताओ एब नॉर्मल गेन कहाँ जाता है, वो यहाँ पर आएगा, एब नॉर्मल गेन, और इसका 30% क्या होने वाला है, नॉर्मल लॉस होने वाला। 680 का 30%
कितना आ रहा है 680 का 30% मतलब 204 का नॉर्मल लॉस, और इसको आप कितने पे बेचने वाले हो, 125 की बात चल रही है, 125 पे बेचोगे तो 25,500 आ जाए। यहाँ पर जो बनेगा उसको फिनिश बोलेंगे, फिनिश गुड्स। तो कितना रेडी होगा, 680 में से 14 मतलब 680 में 14 प्लस करोगे तो 694, 694 में से अगर 204 यूनिट माइनस कर देंगे ना तो 490 जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर एक बात और भी क्लियर है कि देखो फिर से ये दोनों क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर 1:1 करके ये आपको दे रखा है, जो कि आपको बोला गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फ्रॉम एब नॉर्मल गेन अकाउंट 5250। मतलब आपको यहाँ पर एब नॉर्मल गेन अकाउंट में ये अमाउंट लेके, नहीं सॉरी, ये एब नॉर्मल गेन अकाउंट में ये जाएगा यहाँ पर 14, समझे। और लिखेंगे बाय, बोलो, प्रोसेस जेड अकाउंट, और 5250 ये उसका प्रॉफिट हुआ था, तो ये यहाँ पर आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और एब नॉर्मल गेन जो होता है ना उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं पता है ना, नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते। कितने यूनिट्स का हुआ 14, और उसको कौन सी प्राइस पे करते हैं तो 125, जो आपकी नॉर्मल लॉस हुई थी ना उसी प्राइस पे उसको ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो 14 इंटू 125, ये देखो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे ना तो भी जाके इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन गिनना नहीं, इस क्वेश्चन को पता भी होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट आप हर बार कहां पर लिखते थे। 7 और ये आ गया 40, तो यहां पर 7000 होगा, और ये 7000 यहां पर ही होगा ना, समझे कि नहीं। तो ये 7000 यहां पर हुआ। अब ये 7000 को 14 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट की कॉस्टिंग मिल जाएगी ना। 7000 को 14 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट की कॉस्टिंग कितनी आई, 500 रुपये। और ये 500 रुपये ही तो इसकी कॉस्टिंग आती है, क्योंकि एब नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल गेन उसकी जो भी कॉस्टिंग हम रिकॉर्ड करते हैं ना वो आपका जो यूनिट प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्टिंग सेम होता है। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, और ये ऐड करने के बाद 7000 और 2,04,000 माइनस, तो जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हमें हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज यहाँ पर जो रेशियो है ना वो हाफ हाफ रेशियो है। आपको पता है इन दोनों के बीच में जो रेशियो है 1:1 है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जो डिफरेंस आएगा उसको 1:1 में बांट लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में है। यहाँ पर ये रहा, डन। देखो ये क्वेश्चन अपना फिनिश भी हो गया। तो ये प्रोसेस का क्वेश्चन है। देखो प्रोसेस के क्वेश्चन में आपको इसी टाइप्स के घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। और देखो अभी आप जो है ना वो कोई बोर्ड की एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको पूरा बुक्स में से एज इट इज कोई ना कोई क्वेश्चन सेम आ जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से कुछ नए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप ये क्वेश्चन को भी देख लो, कहीं पर भी मेरे ख्याल से बुक्स में तो नहीं होगा। तो इसी टाइप्स का पेपर आपको एग्जाम में जनरली मिलता है। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस, जो आपकी बुक्स में क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस भी मतलब ऐसा नहीं कि आप 30, 40, 50 क्वेश्चन कर रहे हो, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के करो और उसको ध्यान से समझो हर चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं फटाफट से, मतलब समझो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि रफ बुक्स में 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बुक्स के मैक्सिमम सॉल्व कर लेते हैं,
लेकिन वो समझते नहीं है कि कौन सी एंट्री कहाँ पर जो होती है, उसका पर्पस, उसका जो मतलब जैसे यहाँ पर होता है कि आपको पता होनी चाहिए कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की जो कॉस्टिंग होती है वो उसके साथ मैच होती है प्रोडक्शन की कॉस्टिंग के साथ। तो ये सब आपको पता होगा तो ही जाके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, चले, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के लिए।